नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम लोग जो है राज क्विक वाला वीडियो है उसका मैं आपको एक ही दिन के अंदर आपको पूरा यूआई का मैं आपको है जो फॉर्म इसमें दिखाऊंगा। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हमें जो है वो स्टार्ट करना है, किस तरीके से यूआई भरना है। तो देखिए मेरे सामने गूगल खुला हुआ है। गूगल पे सबसे पहले आपको लिखना है SSOID। ठीक है, SSOID हमने खोल लिया है। इसके सामने ये वेबसाइट आ रही है sso.rajasthan.gov.in। मैं चलता हूँ, इस पर अंदर जाता हूँ। ठीक है, इस पर आपको एक आईडी बनानी है। देखिए जिसका अगर SSOID नहीं है तो वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपना आपको रजिस्टर कर सकता है। रजिस्टर जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है वो है गूगल का। अगर आपके पास जीमेल आईडी है तो आप अपने आप को गूगल से रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्टर करने के बाद आपका लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगा। ये यहाँ पर आपको लॉगिन पर जाना है। जैसे मैंने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है और मैं अपना ऑलरेडी जो है वो SSOID जो है वो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। ठीक है, मैं अपना SSOID डाल चुका हूँ और पासवर्ड में डाल चुका हूँ। कैप्चा मुझे एंटर करना है और यहाँ पर मेरे को लॉगिन करना है। ठीक है, ये कुछ दिक्कत बता रहा है कि मैंने ऑलरेडी इसमें लॉगिन किया हुआ है। एक बार और पासवर्ड डाल देते हैं तो जिससे ये लॉगिन हो जाएगा। तो देखिए आपके सामने ये स्क्रीन आ चुकी है। हम लोग जो SSOID से अंदर लॉगिन किया है वो लॉगिन हो चुका है। सामने आपको दिख रहा है RSLDC। मैंने RSLDC का ऐप इसमें पहले भी यूज़ किया हुआ है इसलिए दिख रहा है। अगर आपको नज़र नहीं आता है आपके इस पर तो आपको जाना है एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन पर दबाएंगे, देखिए ढेर सारे एप्लीकेशन आपको आएंगे। आप इसमें सर्च करेंगे RSLDC का तो आपके पास वो आ जाएगा, है ना। फिलहाल ठीक है, हम RSLDC की वेबसाइट पर चलते हैं। इसको सेंड एनीवे करना है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके का जो है RSLDC का जो है आपके पास सामने फॉर्म खुल जाएगा। देखिए यहाँ पर सभी तरीके की, यहाँ पर देखिए 3 EOI, ये आपको देखो लास्ट डेट जो है सबमिशन की 5 अप्रैल 5 अप्रैल 5 अप्रैल। यहाँ पर 3 अभी EOI आपके पास है और तीनों में आपको अप्लाई EOI कर सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, हमें जो अप्लाई करना है वो जो मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया था वो है राज क्विक की, है ना। राज क्विक का हम जाते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं अप्लाई फॉर EOI। अप्लाई फॉर EOI करने में एक फॉर्म सामने खुलता है। आइए हम एक बार इसको फिल करके देखते हैं। यहाँ जनरल लिखा हुआ है ऑलरेडी, हमें जनरल के लिए ही EOI डाल रहे हैं। ठीक है, एप्लीकेंट का शॉर्ट नेम, जैसे आपकी कंपनी का नाम है XYZ ABC प्राइवेट लिमिटेड है तो आप ABC प्राइवेट लिमिटेड डाल देंगे। एप्लीकेंट का फुल फॉर्म, ठीक है, सॉरी ये मैंने आपको गलत लगा दिया। यहाँ पर है एप्लीकेंट का शॉर्ट नेम। एप्लीकेंट का शॉर्ट नेम यानी मान लीजिए ABC प्राइवेट लिमिटेड आपकी कंपनी का नाम है। ठीक है, तो आपका शॉर्ट नेम क्या हो जाएगा, ABCPL। ठीक है, ये शॉर्ट नेम हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, ABC प्राइवेट लिमिटेड अगर आपकी कंपनी का नाम है तो इसका ABCPL हो जाएगा। ठीक है, आप एप्लीकेंट है, आप अपना इसमें मोबाइल नंबर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आपकी जो मेल आईडी है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ से लिख सकते हैं। ईमेल आईडी आप यहाँ पर लिख सकते हैं अपना। वेबसाइट आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे, पूरा स्टेट यहाँ, एड्रेस यहाँ, पिन कोड यहाँ। ठीक है, इसके बाद आपको कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कैटेगरी कौन सी है, मतलब आपकी एजेंसी कौन सी है, मतलब आपके देखिए सबसे ऊपर जो है वो एक कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी 1956 है या सेक्शन 25 वाली है या कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अदर है, सोसाइटी, ट्रस्ट, फेडरेशन क्या है। तो यहाँ से आपको उसके लिए सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप ये देखिए दूसरा है टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, आप करते क्या है, एजुकेशन में है या सर्विस है, क्या है, किस चीज़ का आप काम करते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको स्टेट यहाँ पर मेंशन करना है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको मेंशन करना है, टर्नओवर आपको यहाँ पर मेंशन करना है, ब्लैक लिस्ट है या नहीं, अगर नहीं है तो उसको नो कर देंगे आप। ऑर्गेनाइजेशन का पैन नंबर यहाँ लिखना है और बाकी देखिए बाकी की जो डिटेल्स है ऑलरेडी वो यहाँ पर ऑलरेडी नीचे आ रही हैं। तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, है ना। ये जो है EOI रेफरेंस नंबर, डेट ऑफ EOI पब्लिश, लास्ट डेट ऑफ EOI सबमिशन, ये EOI डिस्क्रिप्शन सब यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा नीचे आ जाइए। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपके यहाँ बैंक डिटेल पूछी जा रही है ना। आपको यहाँ पर बैंक सिलेक्ट करना है, डालना है।
ब्रांच नेम आपको मेंशन करनी है, टाइप ऑफ अकाउंट आपको लिखना है, सेविंग है, करंट है, अकाउंट नंबर यहाँ मेंशन करना है, MICR कोड आपको मेंशन करना है, IFSC कोड आपको मेंशन करना है, ब्रांच एड्रेस आपको यहाँ मेंशन करना है, ठीक है। इसके बाद आप सेकंड इसमें आ जाएंगे, ऑथराइज पर्सन डिटेल, जो भी आपके यहाँ ऑथराइज है, जो भी सील करेगा डॉक्यूमेंट्स को, वहाँ यहाँ नाम लिख देंगे, यहाँ डेजिग्नेशन लिख देंगे, यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर लिख देंगे, यहाँ आपको ईमेल आईडी मेंशन करनी है, आईडी प्रूफ कौन सा आप आईडी इसमें नंबर देना चाह रहे हैं तो यहाँ सिलेक्ट करके आईडी नंबर इस जगह पर लिखेंगे और रेजिडेंस एड्रेस यहाँ लिख देंगे। थर्ड टैब पर चलते हैं, ऑथराइज पर्सन डिटेल, यहाँ नाम लिख देंगे, फिर डेजिग्नेशन आ जाएगा उसका, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, आईडी प्रूफ सेम है ना, एड्रेस, ये सारी चीजें आप लिख देंगे ऑथराइज पर्सन के लिए। ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल है, ये आपका प्रोजेक्ट लेवल पर हो जाएगा, 2 कैंडिडेट्स का आप लिख देंगे। यहाँ हमें करना है ट्रेनिंग प्रोवाइडर डिटेल्स, ठीक है। ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स का आपका लीगल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ठीक है, यानी प्राइवेट लिमिटेड है, सोसाइटी है, क्या है वो यहाँ लिखना है। स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, स्टेटस एक्टिव होता है वो लिखना है आपको। नेम ऑफ रजिस्टरिंग होती है, कहाँ से आपने रजिस्टर करवाया है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, यहाँ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिखेंगे, यहाँ प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन लिखेंगे, यहाँ आपको पैन कार्ड की डिटेल चली जाएगी। इसके बाद फाइनेंशियल डिटेल पर हम लोग आते हैं। फाइनेंशियल डिटेल में हम लोगों को पहले से मैंने आपको बताया फॉर्मेट में, आप लोगों के फाइनेंशियल ईयर में आपको लास्ट 3 ईयर्स का, जैसे आपने 20-21 का आपने ले लिया, ठीक है, यहाँ से ऐड किया, एक 19-20 का आपने टर्नओवर ले लिया, ठीक है, एक आपने यहाँ से 18-19 का टर्नओवर ले लिया, ठीक है। आपको तीनों साल के आपको टर्नओवर लिखने हैं और आपका स्किल से कितना टर्नओवर है वो भी लिखना है, ठीक है। यहाँ मेंशन करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिटेल्स पर। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिटेल्स यानी आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या कहता है। आपने सपोज करो एक एग्जांपल के तौर पे आपने बैंकिंग एंड अकाउंटिंग में आपने फाइनेंशियल ईयर में आपने 500 बच्चे पढ़ाए हैं, ठीक है, और आपने 500 में से 300 बच्चों का प्लेसमेंट दिया है और तो आपने 300 ही बच्चों के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इस यूआई में लगाए हैं। तो इस तरीके से आपको अपना पास्ट एक्सपीरियंस यहाँ पर बढ़ाना है, और अलग अलग सेक्टर में बढ़ाए हैं तो आप इस तरीके से रो ऐड यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आने वाला जो है ये है ट्रेनिंग सेंटर्स डिटेल, है ना। जितने भी ट्रेनिंग सेंटर होंगे आपको उसमें, जैसे आप इसको 5 सेंटर आपको डालना अनिवार्य है। आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया कोई सा भी स्टेट, वैसे ये स्पेसिफिकली राजस्थान के लिए है, राजस्थान ही होगा, ठीक है। राजस्थान स्टेट सेलेक्ट किया, डिस्ट्रिक्ट आपको कौन सी, इसमें जैसे मैं कोटा से रहता हूँ, कोटा में सेंटर चालू करना चाहता है। नेम ऑफ द सेंडिंग प्रोवाइडर, जैसे ABC मैंने अपने सेंटर का नाम लिखा, एड्रेस लिख दिया उसका जो भी है, टेलीफोन नंबर उसका मेंशन कर दिया, नियरेस्ट लैंडमार्क मैंने मेंशन कर दिया, कितने हैं, जैसे 5 क्लासरूम मेरे पास हैं, 5 प्रैक्टिकल लैब्स हैं मेरे पास, 2 वॉशरूम है मेरे पास, यस अवेलेबल कर दीजिए, लैब इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसमें अवेलेबल कर दीजिए। इसके बाद रेजिडेंशियल अकोमोडेबल आप लिख सकते हैं इसमें भी, यस कितने बच्चों के लिए आपके पास अवेलेबल है आप लिख सकते हैं इसमें, जैसे 200 बच्चों के लिए अवेलेबल है, इसमें 300 बच्चों के लिए आपके लिए गर्ल्स के लिए अकोमोडेशन है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। आपको हॉस्टल डिटेल जाननी है, रेजिडेंशियल चलाना, रेजिडेंशियल भी डालना, जितने सेंटर है 5 सेंटर आपको इसमें क्रिएट करने पड़ेंगे, मैंने आपको डिटेल बता दी, यहाँ से आपके 5 सेंटर क्रिएट हो जाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वाले पर चलते हैं, नेक्स्ट टैब पर चलते हैं। देखिए नीचे नहीं जाना है, देखिए यहाँ ऊपर ही आपको सारे टैब्स दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको एक एक्शन प्लान बनाना है, सपोज करो 20-21 का एक्शन प्लान है, आपको अजमेर में सेंटर डालना है, आपको अजमेर में 2 सेंटर डालने हैं, लोकेशन आपको लिखनी है, आप कौन कौन से कोर्स चलाना चाहते हैं वो आपको लिखने हैं, ठीक है। और इसके अलावा प्रपोज सेक्टर लिख दिया। अब SDC वाइज आपको कौन कौन से कोर्स चलाने हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप रेजिडेंशियल चाहते हैं या नॉन रेजिडेंशियल चाहते हैं, बोथ चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। टोटल नंबर बैचेस आप बचा सकते हैं, जैसे 20 बैचेस चाहिए आपको, है ना, 20 बैचेस के हिसाब से 30 बच्चों के हिसाब से आपका 600 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट वाली स्लाइड पर चलते हैं, वहाँ आप अपना एक्शन प्लान सबमिट कर सकते हैं। ये लास्ट स्लाइड है, जितने भी आपने एनेक्स्चर EOI में देखे हैं वो सब ये एनेक्स्चर की यहाँ पर EOI अपलोड होगी। यहाँ पर इस तरीके से ऐसे क्लिक करेंगे आप, ये चूज फाइल का करेंगे, यहाँ से चूज फाइल करके इसको अटैच करेंगे, है ना, तो यहाँ से वो सारी फाइलें हो जाएंगी। ये लास्ट है ना, यानी इसमें टोटल 9 टैब है जो आपको भरने हैं पूरे। इसके बाद हम नीचे चलते हैं, देखिए यहाँ पर है हमारी पेमेंट की डिटेल्स, ये पूरा भरेंगे हम, ये मैं यहाँ पर, ठीक है। और इधर 2 लाख का पेमेंट होगा, यहाँ 25,000 का पेमेंट होगा। ये देखिए 2 टैब, जैसे आप सारे डिटेल भरेंगे, ये मेक ऑनलाइन पेमेंट, ये जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे आप तो ऑनलाइन पेमेंट के लिए ले जाएगा आपको गेटवे। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सारे के ये दोनों करने